नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 3 का भाग हम 8 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि एनवा पद 4 और डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14 है, तो एन और ए ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे बाबू हम हल, ठीक ना। उसके बाद लिखना है आपको दिया है, तो क्या दिया है। तो देखिए बाबू, उस एनवा पद आपका दिया है 4, डी बराबर कितना दिया है तो 2 और एस एन बराबर दिया है आपका -14 दिया है। तो हम लोग को निकालना है एन का मान और ए का मान। तो एन बराबर हम दे देंगे क्वेश्चन मार्क, ए बराबर भी दे देंगे बाबू हम क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। तो जो चीज़ दिया है उसी से आप लोग को आगे बढ़ना है, ठीक ना। तो एनवा पद कितना दिया है 4, तो लिख लेंगे हम, चूँकि एनवा पद दिया है 4 तो लिख लिए 4। तो एनवा पद का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब बराबर का 4 है तो हम लिख लिए 4। चलिए a का मान हम लोग को पता नहीं है, ठीक। चलिए n का भी मान हम लोग को पता नहीं है। d का मान 2 है तो गुना में लिखेंगे d 2, अब बराबर का 4। चलिए फिर लिखेंगे a प्लस 2 गुना करेगा n को तो हो जाएगा 2n, फिर 2 गुना करेगा -1 को तो हो जाएगा -2 और बराबर का 4, ठीक ना। अब देखिए ये माइनस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो a प्लस का ये हो जाएगा 2n और ये हो जाएगा 4 प्लस का 2, है ना। तो a प्लस का 2n बराबर 6। अब देखिए 2n भी प्लस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 6 माइनस का क्या हो गया 2n। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, है ना। तो a का मान क्या निकल गया 6 माइनस का 2n, ठीक ना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एस एन का जो मान दिया है आपका -14 दिले हैं, तो एस एन भी हम लोग निकाल लेंगे। तो लिखेंगे इसलिए एस एन बराबर -14 है। अब देखिए बाबू, एस एन का हम लोग शॉर्ट फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि हम लोग के पास एनवा पद है ना, इसलिए। तो चलिए इसका शॉर्ट फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस का एनवा पद बराबर कितना है बाबू -14, तो हम लिख लेंगे 14, ठीक ना। चलिए फिर लिखेंगे n/2 इंटू ए का मान कितना आया 6 माइनस के 2n, तो लिख लेंगे ए के जगह पे 6 माइनस का 2n। एनवा पद कितना है बाबू, तो एनवा पद का मान है 4, ठीक ना। आप चाहें तो देख सकते हैं कि आपका एनवा पद का मान है 4, तो हम लिख दिए यहाँ पे 4। चलिए लिख देंगे -14। अब देखिए 2 जो है बाबू भाग में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो गुना कर देगा क्या। तो लिखेंगे हम लोग n इंटू 6 4 10 माइनस का 2n बराबर -14 गुने 2, ठीक ना। तो n गुना करेगा तो ये हो जाएगा 10n, फिर n गुना करेगा तो -2n², और ये हो गया -14 दूनी 28, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसको समीकरण बनाना है तो सबसे बड़ी वाली घात को पहले लिख देंगे, है ना। तो बड़ी वाली घात क्या है -2n² प्लस का क्या हो जाएगा 10n। अभी माइनस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू प्लस में, और बराबर का क्या हो गया 0। सभी में 2 से भाग जा रहा है ना। तो माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा n बचेगा। -2 से इसमें भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, -2 से इसमें भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 और बराबर का 0, ठीक ना। चलिए n² होगा, है ना। तो इसको हम लिख लेंगे, है ना। लिखेंगे n² माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर 0 गुने, अब देखिए गुना में है तो क्या आएगा बाबू भाग में आ जाएगा, है ना। तो -2 आ जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करने का क्या नियम है, प्रथम पद गुने तीसरा पद, ठीक ना। तो प्रथम पद 1 है, तीसरा पद -14 है, तो 14 आप ले सकते हैं। तो 1 गुने 14, तो गुना की जगह तो 14। 2 संख्या आपको ऐसा लेना है जो गुना करने पे 14 हो लेकिन घटाने पे माइनस का 5n आना चाहिए, तो 7 दूनी 14। तो अगर माइनस के 7n कर दें और प्लस के 2n तो माइनस के 5n आ जाएगा क्या। तो लिखेंगे हम n² माइनस के 7n प्लस के हो जाएगा ये 2n माइनस के 14।
अब भाग करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा बाबू 0, ठीक ना। दो दो पद को क्या करना है बाबू, आपको अलग कर लेना है, ठीक ना। तो हम लोग क्या किए बाबू, तो अलग कर लिए। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या कॉमा ले सकते हैं, n कॉमा लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉमा लेंगे तो n 2 7 14 बराबर 0। जो 2 बार है उसको क्या करना है बाबू, आपको एक बार लिखना है, तो n माइनस 7 और ये हो जाएगा n प्लस के 2 बराबर 0। तो लिखेंगे n माइनस 7 बराबर 0, इसलिए n बराबर कितना आ जाएगा बाबू, तो 7 आ जाएगा। फिर लिखेंगे n प्लस 2 बराबर 0, इसलिए n बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। तो ये माइनस 2 वाला क्या होगा बाबू, ये संभव नहीं है। अब क्यों संभव नहीं है, क्योंकि n का जो मान होता है बाबू कभी भी धनात्मक संख्या आता है, ऋणात्मक संख्या नहीं आता है, ठीक ना, इसलिए संभव नहीं है। तो n का मान कितना आ गया, तो 7 आ गया। अब n का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। तो चलिए हम लिख लेते हैं, लिखेंगे कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना। तो समीकरण 1 क्या है बाबू, तो आपका समीकरण 1 है a बराबर 6 माइनस का 2n, ये आपका समीकरण 1 है। तो a बराबर 6 माइनस 2 गुने n का मान कितना आ गया, तो बाबू 7 आ गया है, ठीक ना। तो a बराबर 6 माइनस 7 दूनी 14, ठीक। तो a का मान क्या आ जाएगा, तो देखिए 6 में से 14 घटाना है, तो आप कहिएगा सर छोटी वाली संख्या में से बड़ी वाली संख्या तो घटेगा नहीं, ठीक ना। तो 14 में से अगर हम 6 घटा दें तो 8 6 14, तो 8 हो जाएगा। बड़ी वाली संख्या माइनस में, तो इसके आगे माइनस लगा दीजिए। तो a का मान कितना आ गया, माइनस का 8, और n का मान कितना आ गया, आपका 7 आ गया। तो आपको लास्ट में लिख देना है, अतः n बराबर 7 और a बराबर माइनस का 8 है। और ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।